हेलो बच्चों, कैसे हैं आप? बच्चों, आज हम शुरू करेंगे एक और रोमांचक पाठ नंबर 16, चिंटू और चीनी। चित्र पर आधारित गतिविधि। बच्चों, उपर्युक्त चित्रों को पहचानकर उनके नाम लिखिए और बताइए कि आपको इनमें से सबसे ज्यादा क्या खाना पीना पसंद है। पाठ प्रवेश। बच्चों, पाठ में बताया गया है कि किस प्रकार चीनी और उसकी माँ ने चिंटू को सबक सिखाया। आइए शुरू करते हैं। चिंटू और चीनी भाई बहन थे। दोनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इसलिए एक साथ आते जाते थे। चिंटू और चीनी के स्वभाव बिल्कुल भिन्न थे। चीनी सीधी सादी थी, जबकि चिंटू को घर में रखी चीजें चुरा कर खाने की बहुत बुरी आदत थी। बिस्कुट हो या नमकीन, पेस्ट्री हो या चॉकलेट, वह कुछ नहीं छोड़ता था। अक्सर माँ उसे इस बात के लिए डांटती भी थी, पर उस पर इन बातों का कोई असर नहीं होता था। एक दिन गुस्से में आकर माँ ने उस अलमारी का ही ताला लगा दिया, जिसमें बिस्कुट आदि चीजें रखी हुई थी। उस अलमारी में बिस्कुट आदि के अलावा दवाइयाँ व कुछ अन्य सामान भी रखा हुआ था। एक दिन चिंटू और चीनी स्कूल से लौटे। आते ही चीनी की तबीयत कुछ खराब हो गई। पहले तो चिंटू ने ध्यान नहीं दिया, पर जब चीनी की तबीयत कुछ ज्यादा बिगड़ने लगी तो उसने माँ को ऑफिस फोन किया और उन्हें चीनी की बिगड़ती हुई तबीयत के बारे में बताया। माँ बोली, चिंटू, लगता है चीनी को लू लग गई है। तुम अलमारी में रखे ग्लूकोज को घोलकर पिला दो। तब तक मैं डॉक्टर को फोन करती हूँ, पर तुम ग्लूकोज को घोलकर पिलाते रहना, वरना मुश्किल हो जाएगी। चिंटू जल्दी से रिसीवर रखकर अलमारी से ग्लूकोज निकालने के लिए जो ही अलमारी के पास पहुंचा, देखा ताला लगा था। उसने इधर उधर चाबी ढूंढी, पर उसे कहीं ना मिली। तब उसने फिर से माँ को ऑफिस फोन किया। माँ बोली, ओह बेटा, चाबी तो मेरे पास है, अब क्या होगा माँ? चिंटू फोन पर ही रो पड़ा। अब क्या करूं? फिर रोते हुए मम्मी से बोला, आपने अलमारी को ताला क्यों लगाया? आपको पता था कि उसमें ग्लूकोज है फिर? पर चिंटू, तुम्हें भी तो पता था कि उसमें बिस्कुट पड़े हैं जो तुम रोज चुपचाप खा जाते हो। ना तुम बिस्कुट खाते, ना मैं ताला लगाती, और ना चीनी का इतना बुरा हाल होता। अच्छा, मैं डॉक्टर को लेकर अभी आती हूँ, कहकर माँ ने रिसीवर रख दिया। चिंटू की हालत खराब। कभी वह चीनी को देखता तो कभी रोता। थोड़ी देर में माँ आ गई। आप अकेली आई हैं? माँ के घर में घुसते ही चिंटू ने पूछा, आपको पता है उसकी तबीयत कितनी खराब है? तभी अंदर से आवाज आई, मैं तो ठीक ठाक हूँ भैया। अरे, माँ के आते ही तू ठीक हो गई मेरी बहन, कहकर चिंटू ने चीनी को गले से लगा लिया। अब मैं कभी चोरी नहीं करूंगा, कभी नहीं, कहते हुए चिंटू रो पड़ा। माँ ने चिंटू और चीनी को गले से लगा लिया। असल में चीनी और माँ ने ही मिलकर चिंटू को सबक सिखाने की योजना बनाई थी। तो बच्चों, इससे हमें क्या सीख मिलती है? कि हमें कभी चोरी नहीं करनी चाहिए। आइए शब्द वाटिका। स्वभाव, आदत, नेचर, भिन्न, अलग, डिफरेंट, मुश्किल, कठिनाई, डिफिकल्टी, सबक, पाठ, शिक्षा, मोरल लेसन, योजना, तरीका, प्लान, विचार मंथन। अगर चीनी की तबीयत वास्तव में ही खराब होती तो चिंटू क्या करता? सटीक जानकारी। बिस्कुट, नमकीन, पेस्ट्री आदि बाहर की चीजें हमें कम से कम ही खानी चाहिए। इनको खाने से तबीयत खराब हो जाती है, पेट गड़बड़ हो जाता है। साथ ही इन सब चीजों को खाने से मोटापा भी बढ़ता है और हमें हर समय आलस ही घेरे रहता है। बच्चों, आज पाठ में इतना ही। बाय बाय।